नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन। मैं यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम एक यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें जो पेनिस का जो हेड होता है उसके ऊपर रेडनेस आ जाए, सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसको हम बेलेनाइटिस कहते हैं। यह बेलेनाइटिस नॉर्मली अनसर्कमसाइज्ड मेल्स में, यानी कि जिन पुरुषों का खतना नहीं हुआ है उनमें कॉमनली देखा गया है और यह ज़्यादातर केसेस में फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, लेकिन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन या फिर कई रेयर केसेस में कैंसर या स्किन डिसीज़ भी बेलेनाइटिस कर सकते हैं। अब बेलेनाइटिस के जो लक्षण होते हैं उनमें नॉर्मली पेनिस के हेड में सूजन आ जाना, वहाँ पे रेडनेस आ जाना, खुजली बनी रहना, पेशेंट्स को पेशाब करते समय जलन रहना, यह सारे लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, बेलेनाइटिस जब भी किसी पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो उसका सबसे पहला एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, क्या यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है? क्या यह मेरे पार्टनर को अगर मैं इंटरकोर्स करूँगा तो हो सकता है, या यह किसी के साथ इंटरकोर्स करने से मेरे को हुआ है? तो दोस्तों, यह बिल्कुल सही है कि बेलेनाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। अगर ऐसी हिस्ट्री है कि किसी के साथ इंटरकोर्स करने के 2 से 5 दिन के अंदर ही आपको बेलेनाइटिस हुआ है, तो ज़्यादातर केसेस में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर यह स्किन डिसीज़ के कारण है या कोई और कैंसर या और कारण से बेलेनाइटिस हुआ है तो यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को बेलेनाइटिस है तो ऐसी कंडीशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना ही बेटर होता है, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कॉन्डम का यूज़ करना बेटर होता है। दोस्तों, अगर अपन बेलेनाइटिस के कारणों को देखें तो मेरी प्रैक्टिस में जो सबसे कॉमन आता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एक कॉमन कारण होता है बेलेनाइटिस का। अगर हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो बेलेनाइटिस के सिम्टम्स होने के 2 से 5 दिन पहले एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की हिस्ट्री यूजुअली प्रेजेंट होती है। पेशेंट्स का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, क्या ये ओरल इंटरकोर्स के बाद भी बेलेनाइटिस हो सकता है? बिल्कुल, ओरल इंटरकोर्स के बाद भी बेलेनाइटिस पेशेंट को हो सकता है। दोस्तों, दूसरा एक कारण जो देखा गया है वो होता है डायबिटीज़। अक्सर पेशेंट को जब हम बेलेनाइटिस डायग्नोज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली पता नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं, और जब उनका शुगर का टेस्ट कराते हैं तो वो बढ़ा हुआ आता है। तो अक्सर बेलेनाइटिस कैन बी द फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। इन 2 कारणों के अलावा कुछ स्किन डिसीज जैसे कि ज़ून्स बेलेनाइटिस या ड्रग रिएक्शन या कोई डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बेलेनाइटिस के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, कई पेशेंट्स का एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, क्या ये गंभीर बीमारी है? क्या ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण है? तो दोस्तों, अक्सर बेलेनाइटिस किसी गंभीर बीमारी का लक्षण नहीं होता है, इन्फेक्शन या डर्मेटोलॉजिकल डिसीज़ का कारण होता है। लेकिन अगर ये बेलेनाइटिस परसिस्टेंट है, ये बना हुआ है या बार बार आ रहा है, तो इसके कारण एक बीमारी हो सकती है जिसको फाइमोसिस कहते हैं, जिसमें जो पेनिस के ऊपर की स्किन होती है वो पीछे जाना बंद हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है, और फिर अल्टीमेटली पेशेंट को हाइजीन का इशू रहता है और उसको बार बार बेलेनाइटिस हो सकता है। तो बेलेनाइटिस से फाइमोसिस और फाइमोसिस से बार बार बेलेनाइटिस हो सकता है। दूसरी कंडीशन उसको डेवलप हो सकती है जिसको BXO कहते हैं, जहाँ पे पेनिस के ऊपर की स्किन हार्ड और थिकन हो जाती है और वो पीछे जाना बंद हो जाती है। ऐसे केसेस में सर्कमसिजन करना बेटर होता है। दोस्तों, बेलेनाइटिस को ट्रीट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं। अगर कोई डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर डायग्नोज हो रहा है तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, जो कि उसको उस कंडीशन के हिसाब से ट्रीट करता है। और अक्सर ऐसे पेशेंट्स को सर्कमसिजन करना पड़ता है। सर्कमसिजन मतलब कि सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हम पेनिस के हेड के ऊपर की स्किन को निकाल देते हैं, या आम भाषा में उसको खतना कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।